गोरखपुर गांव के एक छोटी सी कच्चे घर में रहते थे दीपू और उसकी माँ। वे लोग बहुत गरीब थे, जैसे तैसे दिन गुजारा करते थे। दीपू की माँ कुछ दिनों से बीमार थी। दवाई लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। दीपू को माँ की ऐसी हालत देखा नहीं जा रही थी। वो वैद्य जी के पास गए और अपनी माँ की बीमार के बारे में कहा और उसके साथ जाने के लिए विनती की। वैद्य जी जाने के लिए मान गए। वैद्य जी ने दीपू की माँ को देखकर दीपू को बोला, बेटा, तुम्हारे माँ को जो बीमार हुआ है वो कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये एक गंभीर बीमार है। इसका दवा मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर तुम एक विशेष पौधा लाके दे सकते हो तो मैं तुम्हें इसका पता बता सकता हूँ। पर ध्यान रहे बेटा, मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। कालीगढ़ पहाड़ के पूर्वी क्षेत्र में एक बड़े सी बरगद का पेड़ है और उसके पास ही एक गुफा है जिसका नाम कंकाली गुफा है। उसी गुफा में एक विशेष पौधा है। अगर तुम मुझे वो पौधा लाके दे सकते हो तो मैं तुम्हारे माँ के लिए दवा बना के दे सकता हूँ और भगवान की कृपा से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन उस गुफा में अकेले नहीं जा सकते हो। उस गुफा में जाने के लिए तुम्हें उस गुफा की मालिक कंकाली को ढूंढना पड़ेगा। सुना है कि वो कंकाली निष्पाप और मासूम को ही दिखाई देता है। बेटा, तुम छोटे और मासूम हो, इसीलिए मैं तुम्हें वहां जाने के लिए बोल रहा हूँ। क्या तुम कर पाओगी? मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। दीपू वहां से सीधा पहाड़ी की ओर रवाना हो गई। जंगल के अंदर से जाते हुए दीपू उस कंकाली को ढूंढ रहा था। उसे थोड़ा डर लग रहा था। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और उस कंकाली के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक वो कंकाली दीपू के सामने प्रकट हुआ। पहले तो दीपू डर ही गया, बाद में साहस करके कंकाली से पूछा, क्या आप वही कंकाली हो जो उस गुफा में रहते थे, जो अब एक डायन के कब्जे में है? हाँ, तुमने ठीक ही कहा। वो गुफा अब एक डायन के कब्जे में है। तो तुम उसे मारकर अपने गुफा में क्यों नहीं जाते हो? मुझे उस गुफा में जाने के लिए और उस डायन को मारने के लिए एक निष्पाप और मासूम शरीर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, अब तुम खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता हूँ और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। चलो, हो जाओ। दीपू खड़े हो गया और वो कंकाली दीपू के शरीर में प्रवेश कर गए। दीपू जाकर उस गुफा के पास खड़े हो गए। दीपू ने देखा कि गुफा का मुंह बंद था। दीपू ने कुछ मंत्र पढ़ा और अचानक एक रोशनी उसकी आंख से निकलकर गुफा के दरवाजे पर जाकर लगा और गुफा का मुंह खुल गया। दीपू ने अंदर जाकर देखा, वो डायन पीठ पीछे करके बैठ रही है। उसे पता ही नहीं चला कि दीपू उसके पीछे खड़ी है। दीपू ने उस डायन के ऊपर जादू कर दिया। डायन को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वहीं मर गया। कंकाली ने बोला, धन्यवाद दीपू। वो रहा तुम्हारे विशेष पौधा, उसे ले जाओ। दीपू ने उस पौधा को लेकर गुफा से निकल गया। उस पौधे से वैद्य जी ने दवाई बनाई और दीपू के माँ को खिला दी और उसकी माँ ठीक हो गई और वे माँ बेटा खुशी से रहने लगी।